हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू दिस क्रैश कोर्स। तो ये क्रैश कोर्स का 13th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन। इसके पिछले लेक्चर में हो चुका था। अभी भी हम लोग इस लेक्चर में कंपोजिट फंक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो टॉपिक है, ये जो लेक्चर है, इसमें हम लोग स्पेशल डिस्कस करेंगे कंपोजिट ऑफ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो कंपोजिट ऑफ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन क्या होता है उसका डिटेल से हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि ये इससे एडवांस में मेंस में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले का जितना भी 12 लेक्चर्स है वो उन सारे लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसे जाके अच्छे से देख सकते हो। वो सारे के सारे टॉपिक वाइज है, आपको जो भी टॉपिक के चाहिए लेक्चर उस टॉपिक के लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कंपोजिट ऑफ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस। अब देखो, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, हम क्वेश्चन से ही इसको क्लियर करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन में ही रहेगा। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का मतलब हो गया कि फंक्शन का डेफिनेशन अलग अलग इंटरवल में अलग अलग है। ठीक है, मतलब अलग अलग पीस ऑफ इंटरवल में अलग अलग फंक्शन का डेफिनेशन है, तो वो हो जाएगा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, जैसे कि अगर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्स होगा, अगर एक्स का वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस एक्स होगा, है ना। तो ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन इस तरीके से होता है कि अलग अलग इंटरवल में अलग अलग फंक्शन का डेफिनेशन होगा। ठीक है, आया समझ में। तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, तो हम लोग क्वेश्चन के द्वारा उसको अच्छे से समझेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। बॉक्स ऑफ एक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हो गया एफ एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू है -1 कब, जब x का वैल्यू लेस देन 0, 0 कब, जब x इक्वल टू 0, 1 कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक, देन फॉर ऑल x g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, और इसका 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है x, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है एफ एक्स, और डी जो फोर्थ ऑप्शन है वो है जी एक्स। ये 4 फंक्शन है। तो देखो, इस क्वेश्चन को पहले समझा देते हैं कि ये फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कैसे है। तो देखो, जी एक्स में x का वैल्यू लेस देन 0 है तो -1 है, x का वैल्यू इक्वल टू 0 है तो 0 है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 1 है। तो ये x का 3 इंटरवल है, 3 पीस ऑफ इंटरवल है, इसमें फंक्शन का डेफिनेशन अलग अलग है। तो इस तरीके से ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, दोनों फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड हो सकता है, तो हम लोग कंपोजिट फंक्शन बताना है जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स कैसे फाइंड करते हैं ये पिछला लेक्चर में अच्छे से हो चुका है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप देख सकते हो बाद में। तो जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करते हैं। देखो, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब एफ एक्स का जो वैल्यू है एफ एक्स, देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 1 प्लस, अच्छा एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स को हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा जाता है, लिखते हैं ना। x माइनस बॉक्स ऑफ x को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होता है, हमेशा पॉजिटिव, और 1 ऐड कर दिया गया है। इसका मतलब ये जो हो गया 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा ना, होगा कि नहीं होगा। इवन ये बोल सकते हैं कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो 0 तो ग्रेटर ही होगा 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अब देखो, जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है, जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है, और हमें पता है कि एफ एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है। जब एफ एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है तो देखो जी एक्स में क्या है, अगर 0 से बड़ा है तो 1 होता है,
एक्स जी एक्स में जो जी के अंदर फंक्शन है एक्स, अगर वो 1 से बड़ा होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो जी के अंदर एफ एक्स है और एफ एक्स का वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा? 1 हो जाएगा ना। 1 मतलब सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया ना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हम एक आसान क्वेश्चन से स्टार्ट किए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर सेकेंड क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 when x is less than equal to 1 and 2x plus 1 when x is 1 से 2 तक, 1 to 2। ये हो गया एफ एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर when x is greater than equal to -1 but less than 2 and x plus 2 when x is greater than 2 but less than equal to 3। ओके, तो ये फंक्शन हो गया एफ एक्स एंड जी एक्स। तो अब फाइंड क्या करना है? फाइंड एफ ओ जी एक्स, फाइंड करना है एफ ओ जी एक्स। ठीक है, तो देखो एफ एक्स दिया हुआ है, ये भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है क्योंकि 2 इंटरवल ऑफ फंक्शंस है, इसमें अलग अलग फंक्शन का डेफिनेशन है। जो जी एक्स है ये भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, अब ये दोनों को सॉल्व करना है, मतलब फाइंड करना है एफ ऑफ जी एक्स, एफ ओ जी एक्स फाइंड करना है। तो देखो एफ ओ जी एक्स कैसे फाइंड करते हैं। तो एफ ओ जी एक्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं एफ ओ जी एक्स। एफ ओ जी एक्स का मतलब हो गया एफ के अंदर फंक्शन जी एक्स है। ठीक, दिस इक्वल टू, अब देखो जो जी एक्स का वैल्यू है, जी एक्स का वैल्यू वो तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो एफ एक्स का वैल्यू क्या है? अगर एफ में एक्स है, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, जल्दी समझ में नहीं आता है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो एफ ऑफ एक्स है तो एक्स प्लस 1, एफ ऑफ एक्स का 2x प्लस 1 दो फंक्शन है। अगर x है तो x है, अगर यहाँ पे जी एक्स हो गया, एफ में जी एक्स हो गया तो एफ एक्स में x के प्लेस पे जी एक्स आ जाएगा, है ना। तो देखो एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू लिख सकते हैं जी एक्स प्लस 1। फंक्शन का डेफिनेशन से एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 था, तो एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस 1। और जब एफ एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 1 है तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 है। अब x के प्लेस पर जी एक्स आ गया, इसका मतलब हो गया कि जी एक्स का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक, इसके बाद 2x प्लस 1 मतलब 2 ऑफ जी एक्स प्लस 1 कब ऐसा होगा? जब जी एक्स का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक होगा। ठीक, ये लिख दिए। ये कैसे लिख दिए? फंक्शन का जो डेफिनेशन था उससे लिख दिए, ये फंक्शन का डेफिनेशन से आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे जी का 2 डेफिनेशन है, जी का 2 डेफिनेशन है। ये दोनों डेफिनेशन एक बार फर्स्ट केस में रखेंगे, ये दोनों डेफिनेशन एक बार सेकंड केस में रखेंगे। ठीक है, चलो जी एक्स प्लस 1, जब जी एक्स प्लस 1 है तो जी एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि जी एक्स प्लस 1 है और जी एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कब होगा? जब जी एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, वो चलेगा ही, वो चलेगा, मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, और जब एक्स स्क्वायर रखे तो वहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आएगा? एक्स का वैल्यू आ गया -1 से लेकर 2 तक, जो था ही एक्स स्क्वायर रखे तब। अब हम जी एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 2 रखते हैं इसी में, जी एक्स प्लस 1 में, तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2 प्लस
1, जी एक्स प्लस वन है ना, एक्स प्लस टू प्लस वन। कब ऐसा होगा? जब जी एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, जी एक्स मतलब एक्स प्लस टू अब हो गया, एक्स प्लस टू का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और यहाँ पे एक अलग एक्स का वैल्यू आया, यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ गया ग्रेटर देन 2 बट लेस देन इक्वल टू 3। जब सेकंड फंक्शन रखे तो उसका कंडीशन ये हो गया, और यहाँ पे जी एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, जी एक्स मतलब एक्स प्लस टू हो गया, तो एक्स प्लस टू का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है ये वाला ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स प्लस टू था ये, ठीक है। अब जी एक्स का इसमें रखते हैं 2gx प्लस वन, तो जी एक्स का रखते हैं वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 होगा। अच्छा ऐसा कब होगा? जब जी एक्स का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक, जी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, तो जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक, और जब हम रख दिए एक्स स्क्वायर तो यहाँ से एक्स का वैल्यू था -1 से लेकर 2 तक, ठीक है। अब इसी में सेकंड रखते हैं जी एक्स का डेफिनेशन, 2gx प्लस 1 है और जी एक्स का वैल्यू एक्स प्लस टू है, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस टू प्लस 1। कब ऐसा होगा? जब जी एक्स का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक, और जी एक्स मतलब एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक, और साथ ही साथ ये सेकंड डेफिनेशन, सेकंड एक्स का इंटरवल मतलब एक्स का वैल्यू 2 से लेकर 3 तक। ठीक है, ये 4 फंक्शन बन गया। अब ये चारों फंक्शन, ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल का इंटरसेक्शन लेना है, इस इंटरवल का इंटरसेक्शन लेना है, और जो जिसका इंटरसेक्शन कुछ नहीं आएगा वो फंक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? यहाँ तक लिख लो। फिर अब डिस्कस करेंगे इसके बाद का स्टेप, ठीक है। यहाँ तक इसके बाद का स्टेप देखो, इसके बाद मतलब हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे? एफ ओ जी एक्स दिस इक्वल टू लिखते चलते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट का इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल है एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, तो जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो इसका वैल्यू क्या होगा? -1 से 1 तक होगा ना, ठीक है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो एक्स का वैल्यू -1 से 1, और यहाँ है -1 से 2 तक, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? -1 से 1 होगा ना, मतलब ये डेफिनेशन में आएगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 कब? जब x का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक, तो -1 से 1 तक में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिफाइन हो गया। अब सेकंड देखो, सेकंड में लिखा हुआ x प्लस टू लेस देन इक्वल टू 1 है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, x प्लस टू का वैल्यू, तो x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 होगा, और ये देखो x का वैल्यू 2 से लेकर 3 है, और यहाँ बोला लेस देन इक्वल टू -1, तो दोनों में कुछ भी इंटरसेक्शन आ पाएगा? नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, क्योंकि दोनों में कोई भी इंटरवल कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक, रिजेक्ट हो गया। अब देखो ये वाला, यहाँ पे है x का वैल्यू -1 से लेकर 2 तक, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक। जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक है, मतलब 1 से बड़ा है और 2 से लेस है, तब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? देखो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, पता चल जाएगा आपको। एक हम ड्रॉ करते हैं 1, एक ड्रॉ करते हैं -1, एक ड्रॉ करते हैं 2, √2, एक ड्रॉ करते हैं -√2। अब यहाँ बोल रहा है एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है मतलब x का जो वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा और -1 से लेस होगा, और लेस देन इक्वल टू 2 है, लेस देन इक्वल टू 2 है मतलब √2 से छोटा होगा, मतलब -√2 से √2 तक, दोनों में कॉमन क्या है? -√2 से -1 और 1 से लेकर √2, ठीक है। ये हो गया इसका। अब सेकंड में क्या है? -1 से लेकर 2 तक, -1 से लेकर 2 तक। अब दोनों का इंटरसेक्शन -1 से लेकर 2 तक, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, यही ना आ जाएगा 1 से लेकर √2 तक, 1 से लेकर √2 तक ही दोनों में कॉमन आ जाएगा ना, 1 से लेकर √2 तक। तो यह फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पे 2x² प्लस 1। कब ऐसा होगा? जब x का वैल्यू 1 से लेकर √2 तक होगा, और √2 में इक्वलिटी का साइन होगा, क्योंकि √2 इसमें भी आ रहा है और √2 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। 1 पे ओपन रहेगा, तो 1 से लेकर √2 तक हो गया 2x² प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो ये सेकेंड वाला हो गया, फर्स्ट से आया, थर्ड से आया, सेकेंड रिजेक्ट हो गया। फोर्थ देखो, फोर्थ में यहाँ पे x का वैल्यू 2 से 3 है,
सेकेंड इंटरवल। और फर्स्ट इंटरवल क्या है, एक्स प्लस टू का वैल्यू 1 से 2। जब एक्स प्लस टू का वैल्यू 1 से 2 है तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 माइनस कर देते हैं तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा -1 से लेकर 0 तक, होगा ना, -1 से लेकर 0 तक। और यहाँ पे बोल रहा है 2 से लेकर 3 तक, तो दोनों में कुछ भी कॉमन आ पाएगा, नहीं कॉमन आ पाएगा। इसका मतलब ये भी रिजेक्ट हो गया। जब रिजेक्ट हो गया तो फंक्शन जो बना यही फंक्शन बना है, बस यही फंक्शन बना है। अब जब ये फंक्शन बना है तो ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, कब, जब एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक। और एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 1 कब, जब एक्स का वैल्यू 1 से लेकर √2 तक। ये हो गया। अब हम लोग इसका ग्राफ बना सकते हैं। जब इतना आ गया इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ बना सकते हैं। इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये इतना बन जाने के बाद इसका ग्राफ बनाना आसान हो जाता है। मतलब पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, जब भी फंक्शन ऐसे हो जाएगा तो आगे आप पढ़ोगे आगे आने वाले चैप्टर्स में कैलकुलस में कि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक किया जाता है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया जाता है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम सारा चेक किया जाता है। मतलब पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करने के बाद उसका ग्राफ इस रफ स्केच बनाया जाता है। रफ स्केच से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्राफ कैसा हो सकता है, कहाँ पे इसका मैक्सिमा, कहाँ पे इसका मिनिमा वगैरह होता है। तो इससे एक रफ आइडिया मिल जाता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलो बनाते हैं ग्राफ इसका। तो देखो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब x का वैल्यू अगर -1 से 1 है, x का वैल्यू -1 से 1 है तो ग्राफ कैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो -1 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर 1 तक एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो कर्व होता है उसमें +1 ऐड कर देना है। जो +1 ऐड करेंगे तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। और हम लोग को आगे नहीं जाना है, -1 से 1 तक ही ग्राफ रखना है। तो ये ग्राफ हो गया -1 से 1 तक में। इसके बाद ये 1 से लेकर √2, जब ये 1 है तो √2 यहाँ कहीं होगा। और 1 से लेकर √2 तक कैसा ग्राफ है, 2x स्क्वायर प्लस 1। ये भी अपवर्ड पैराबोला ही होगा। जब ये भी अपवर्ड पैराबोला होगा तो बना देते हैं। 1 पे वैल्यू कितना होगा, 1 पे यहाँ पे देखो 1 पे होगा 2 × 1 + 1 3, और 3 में होल रहेगा। जबकि यहाँ पे इसमें 1 पे 2 था, इसमें 1 पे 3 रहेगा और 3 में होल रहेगा। ऐसे कर दिए। ठीक है, और √2 तक जा रहा है ना, तो √2 पर वैल्यू कितना होगा, √2 पर, तो √2 पर जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, √2 पर जो वैल्यू वो होगा √2 का स्क्वायर 2 × 2 4 + 1 5। ठीक है, और देखो ये जो 2x स्क्वायर प्लस 1 इसका वर्टेक्स मतलब y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 है। इसका जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स कहाँ होगा, 0 0 0,1 0,1। तो 0 पर अगर वर्टेक्स था तो 0 पर तो वैल्यू 1 होगा, 0 वर्टेक्स था 0 पर तो वैल्यू होगा 1 होगा। तो यही होगा। मतलब कर्व जो आता, कर्व ऐसे करके ऐसे जाता, तो जब ऐसे जाएगा तो हम सिर्फ यहीं से उठा सकते हैं कर्व को, यहीं से कर्व को उठा सकते हैं ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छा से और कर देते हैं। तो ये जो कर्व हो जाएगा ये 1 से लेकर √2 तक में बस यही कर्व हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे यही कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक रफ आइडिया मिल गया कर्व कैसा बन सकता है। तो ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स का रफ स्केच, ये हो गया इसका फंक्शन का डिफाइन कर दिया ऐसे। इस तरीके से पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन को सॉल्व करते हैं। इसलिए थोड़ा सा ये लेंदी हो जाता है, आपको बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा ताकि कुछ भी मिस्टेक ना हो। अगर मिस्टेक होगा तो ऑप्शन गलत आ जाएगा। जैसे कि मान लो कि ये कर्व है, ये कर्व बोल दिया 1 पे कंटिन्यूस है कि नहीं, 1 पे कर्व ब्रेक कर रहा था, कंटिन्यूस नहीं है। आगे आप पढ़ोगे कि कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस क्या होता है। तो अगर आपका फंक्शन एफ ओ जी एक्स या फिर जी ओ एफ एक्स जो भी फंक्शन है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन पर, वो अगर सही नहीं आया तो सारा ऑप्शन गलत आ सकता है। इसलिए आपको बहुत ध्यान से ये बनाना पड़ता है। और देखो यहाँ पे ये 4 फंक्शन आया था ना, 4 2 यहाँ तो 2 रिजेक्ट हो गया, 2 ही फंक्शन आया, 2 फंक्शन बन गया ऐसे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2।
आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसी टाइप का क्वेश्चंस रहता है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में। अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से एक बार इसको देख लेना। अभी जितना हम बता रहे हैं उतना सुनो, कैसे कैसे बना रहे हैं। अभी क्वेश्चन देते हैं, अभी क्वेश्चन जब क्वेश्चन 3 देंगे खुद से बनाना, ट्राई करना इसको देख के, तो हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ fx इक्वल टू x प्लस 1, जब x का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2, और मॉड x जब x का वैल्यू 2 से लेकर 3 तक, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। देन फाइंड करना है एफ ओ एफ एक्स। ये एफ एक्स दे दिया है और आपको एफ ओ एफ एक्स फाइंड करना है। करो, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, तब अच्छे से समझ में आएगा। देखो धीरे धीरे बनाते हैं हम, तुम भी बनाओ तभी अच्छे समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मॉड एक्स लिखा हुआ है और एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है 2 से 3 तक, तो मॉड का कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव ही है ना, तो मॉड ऐसे ही हट जाएगा प्लस साइन के साथ। तो एफ एक्स क्लियरली ये अब आ गया, एफ एक्स इक्वल टू आ गया एक्स प्लस 1 जब एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक, एंड एक्स जब एक्स का वैल्यू 2 से लेकर 3 तक। ठीक है, ऐसा आ गया। अब जब ये एफ एक्स आ गया तो फाइंड करना है एफ ओ एफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ एफ एक्स देखो क्या होगा, जब एफ ऑफ एक्स है तो एक्स प्लस 1 है, और एफ ऑफ एफ एक्स है तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस 1 हो जाएगा ना। और कब ऐसा होगा, जब एफ एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक, और यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा। कब ऐसा होगा, जब एफ एक्स का वैल्यू 2 से लेकर 3 तक होगा। ठीक है, ये हो गया। अभी हम एफ एक्स को लिख दिए। इसके बाद देखो, इसके बाद 4 फंक्शन आ जाएगा ना, क्योंकि 2 है। अब एफ एक्स के प्लेस पे रखेंगे हम एक्स प्लस 1, तो हो जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस 1। कब ऐसा होगा, जब एफ एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक है। एफ एक्स मतलब एक्स प्लस 1, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक, और साथ ही साथ जो ऊपर एक्स प्लस 1 लिखे हैं तो उसका डेफिनेशन, उसका इंटरवल 0 से लेकर 2 तक। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद देखो सेकंड, एफ एक्स के प्लेस पर एक्स रखते हैं। जब एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1। कब ऐसा होगा, जब एफ एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक, एफ एक्स मतलब एक्स है, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 0 से लेकर 2 तक, और जब एक्स रखें तो उसका डेफिनेशन है, उसका इंटरवल है 2 से 3 तक, तो लिख देंगे एक्स का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 2 से लेकर 3 तक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 2 हो गया। अब सेकेंड वाला में एफ एक्स है, तो एफ एक्स का वैल्यू हम रखते हैं एक्स प्लस 1 पहले। जब रखेंगे एक्स प्लस 1, कब ऐसा होगा, जब एफ एक्स का वैल्यू 2 से 3 तक, एफ एक्स मतलब एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 का वैल्यू होगा 2 से लेकर 3 तक। ठीक है, इसके बाद जब हम एक्स प्लस 1 रखें तो एक्स का वैल्यू 0 से 2 था, वो भी रखेंगे, एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक। अब फोर्थ में एफ एक्स के प्लेस पर एक्स रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स। कब ऐसा होगा, जब एफ एक्स का वैल्यू 2 से 3 तक, एफ एक्स मतलब एक्स आ गया ना, एक्स का वैल्यू 2 से लेकर 3 तक, और ये सेकेंड इंटरवल एक्स का वैल्यू 2 से 3 तक, क्योंकि एक्स रख दिया ना, तो एक्स का वैल्यू 2 से लेकर 3 तक। ये 4 हो गया। अब ये 4 जैसे हुआ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि कौन कौन सा रिजेक्ट होगा, कौन कौन सा एक्सेप्ट होगा।
और उसका फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। देखो फर्स्ट वाला है x का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक, और यहाँ पे है x+1 का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक। तो जब x+1 का वैल्यू 0 से 2 तक है तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से लेकर 1 तक होगा, है ना। जब x+1 का वैल्यू 0 से 2 तक है तो x का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होगा ना। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग f(o)(f(x), तो f(o)(f(x) इक्वल टू आ जाएगा क्या, देखो यहाँ पे x का वैल्यू -1 से 1 आ गया, और यहाँ x का वैल्यू 0 से 2 है, ये आ गया -1 से 1, ये फर्स्ट इंटरवल जहाँ x+1 0 से 2 था, और x का वैल्यू 0 से 2 है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा 0 से लेकर 1 तक। तो मतलब ये फंक्शन होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं x+1+1 मतलब x+2, ये फर्स्ट हो गया x+2। कब ऐसा होगा, जब x का वैल्यू हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक, 1 में ओपन रहेगा क्योंकि यहाँ 1 में ओपन है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड देखो, सेकंड है x का वैल्यू 0 से 2, और यहाँ x का वैल्यू 2 से 3 है, तो दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आएगा, कोई वैल्यू नहीं आएगा, तो ये जो फंक्शन है ये सेकंड वाला ये रिजेक्ट हो गया। अब थर्ड देखो, थर्ड में है x का वैल्यू 0 से 2 है, और यहाँ x+1 का वैल्यू 2 से 3 है। जब x+1 का वैल्यू 2 से 3 है तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस करके, तो ये हो जाएगा 1 से लेकर 2 तक। तो x का वैल्यू 1 से 2 और x का वैल्यू 0 से 2, दोनों इंटरसेक्शन 1 से 2 ऑफ कोर्स, तो यहाँ से आ जाएगा थर्ड वाला x+1। x+1 कब ऐसा होगा, जब x का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक होगा, 1 में क्लोज और 2 में ओपन, क्योंकि यहाँ 2 में ओपन है, यहाँ भी 2 में ओपन है ना। अब देखो थर्ड वाला, x का वैल्यू 2 से 3 है, और यहाँ x का वैल्यू 2 से 3 है, दोनों का इंटरसेक्शन सेम वही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा f(f(x) इक्वल टू x, कब, जब x का वैल्यू 2 से लेकर 3 तक होगा ना, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो ये फंक्शन आ गया f(o)(f(x), तो जब ये फंक्शन f(o)(f(x) आ गया, ठीक है, लिख लो इसको, ये फंक्शन होगा, सिर्फ यहाँ पे सेकेंड वाला रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे सेकेंड वाला रिजेक्ट हुआ है। तो जब ये फंक्शन बन गया f(o)(f(x), तो इसका हम लोग एक रफ स्केच बना सकते हैं ना। देखो इसका रफ स्केच कैसे बनाएंगे, तो इसका रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। तो फंक्शन f(o)(f(x) डिफाइन हो गया, और जो फंक्शन f(o)(f(x) डिफाइन हुआ इसका हम लोग रफ स्केच बनाते हैं। देखो फंक्शन 0 से 1 तक, जब 0 से 1 तक है तो कैसा फंक्शन x+2, तो यहाँ लिख देते हैं ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, फंक्शन इतना तक डिफाइन है ना, 3 तक। जब 0 से 1 है तो फंक्शन x+2 है, मतलब y इक्वल टू x+2, तो 0 पे होगा 2 और 1 पे होगा 3, तो 0 पे होगा 2, यहाँ ये लिख देते हैं 1 2 3 ऐसा, ठीक है। तो 0 से लेकर 1 तक x+2 है, 0 पे होगा 2 और 1 पे होगा 3, तो इसका स्लोप होगा 1, तो जब स्लोप 1 होगा तो ये फंक्शन हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। 0 से लेकर 3 है, और 1 पे ओपन रहेगा, यहाँ पे ऐसे ओपन रहेगा क्योंकि 1 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। अब 1 से 2 चलते हैं, जब 1 से 2 जाएंगे तो फंक्शन क्या है x+1, तो 1 पे हो जाएगा 2, 1 पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 पे 2, और 2 पे हो जाएगा 3, 2 पे हो जाएगा 3, तो ये फंक्शन अब डिफाइन हो जाएगा स्ट्रेट लाइन स्लोप 1 ऐसे, और 2 पे यहाँ पे होल रहेगा क्योंकि 2 फंक्शन डिफाइन नहीं है ना। अब देखो 2 से 3 में x है, y इक्वल टू x, तो 2 पे 2 और 3 पे 3, तो 2 पे हो जाएगा 2 पे 2 हो जाएगा और 3 पे 3 हो जाएगा, और 3 में ऐसा होल रहेगा,
तो ये फंक्शन का एक रफ स्केच बन गया। आगे समझ में कैसे हम लोग रफ स्केच बनाते हैं, मतलब पहले जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन दिया हुआ रहता है उसका हम लोग डिफाइन कर लेंगे फंक्शन एफ ओ एफ एक्स या एफ ओ जी एक्स जी एफ जो भी। उसके बाद डिफाइन करने के बाद देखो बहुत सारा रिजेक्ट हो जाएगा, बहुत सारा एक्सेप्ट होगा, जो एक्सेप्ट होगा दोनों का इंटरसेक्शन वही मेन फंक्शन होगा, और उसके बाद इसका रफ स्केच बना लो आराम से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके से ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, लेंदी होता है, टाइम लगता है इसमें, आप थोड़ा सा भी इसमें मिस्टेक नहीं कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसको नोट डाउन कर लो, ग्राफ बना लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं। हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स when x is less than equal to 0 and fx equal to x square when x is greater than 0 and यहाँ पे अब gx equal to minus x when x is less than 1 and gx equal to 1 minus x when x is greater than equal to 1, इतना दिया हुआ है। और फाइंड करना है, देखो क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है एफ ओ जी एक्स एंड जी ओ एफ एक्स, ये दोनों यहाँ फाइंड करना है। एफ ओ जी एक्स भी फाइंड करना है एंड जी ओ एफ एक्स भी फाइंड करना है। मतलब ये थोड़ा और भी लेंदी हो जाएगा है ना, क्योंकि दोनों यहाँ फाइंड करना है। अच्छे से बनाओ इसको। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, बनाते हैं इसको। ट्राई करो, तुम खुद से ट्राई करो, तब तक हम इधर धीरे धीरे बनाते हैं। खुद से बनाओगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। एफ ओ जी एक्स इक्वल टू, तो देखो जी एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे, जी एक्स का वैल्यू अभी तो एफ एक्स में रखेंगे ना, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स, जब एक्स है तो एक्स है। अब जी एक्स हो गया तो क्या लिखेंगे 1 माइनस जी एक्स। कब ऐसा होगा, जब यहाँ x लेस देन 0 है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा जी एक्स लेस देन इक्वल टू 0। उसके बाद होगा जी एक्स का स्क्वायर, मतलब जी स्क्वायर एक्स। कब ऐसा होगा, जब जी एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0। ये अभी हम क्या लिख दिए, एफ ओ जी एक्स, किसके टर्म में, जी एक्स के टर्म में। अब जी एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है वो सारा वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि 4 फंक्शन यहाँ पे होने वाला है ना। चलो जी एक्स का वैल्यू रखते हैं पहले माइनस एक्स, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स होगा ना। कब ऐसा होगा, जब जी एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, इट मीन्स माइनस एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 एंड एक्स का वैल्यू लेस देन 1, जो ऊपर ये डेफिनेशन है जी एक्स का फर्स्ट वाला। अब इसी फंक्शन फर्स्ट में ही जी एक्स का सेकंड डेफिनेशन रखेंगे, मतलब 1 माइनस एक्स होगा। कब ऐसा होगा, जब 1 माइनस एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि जी एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल 0 था। इसका सेकंड डेफिनेशन है एक्स का सेकंड इंटरवल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये वाला सेकंड इंटरवल। ये दोनों एक बार लग दिए फर्स्ट में, अब दोनों रखेंगे सेकंड में। जी स्क्वायर एक्स है, जी स्क्वायर एक्स है तो जी एक्स का वैल्यू माइनस एक्स रखेंगे, तो माइनस एक्स का स्क्वायर। कब ऐसा होगा, जब माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा और एक्स का वैल्यू लेस देन 1 होगा, ये ऊपर वाला फंक्शन। अब जी एक्स के प्लेस पर रखेंगे 1 माइनस एक्स, तो ये होगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, कब ऐसा होगा, जब 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, ये सेकंड वाला। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब कॉमन ये दोनों जो इंटरवल है, इस इंटरवल का इंटरसेक्शन लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कौन सा डिफाइन होगा और कौन सा रिजेक्ट होगा। ठीक है, चलो फिर इसको बनाते हैं। देखो x का वैल्यू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा ना। और ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू लेस देन 1, तो मतलब 0 से लेकर 1 तक हो जाएगा ना। जब माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 था, -1 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा।
क्योंकि नेगेटिव से डिवाइड करते साइन चेंज होता है, तो एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक्स का वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब है कि ये डिफाइन होगा, इसका इंटरवल आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, 1 ओपन रहेगा, और 1 माइनस माइनस एक्स मतलब 1 प्लस एक्स, ठीक है ये वाला। अब सेकंड देखो, सेकंड में 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, तो एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, सही है, तो ये होगा, ये कितना होगा, x हो जाएगा। कब ऐसा होगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक, ये सेकंड डेफिनेशन हो गया। थर्ड देखो, यहाँ पे लिखा हुआ माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब x लेस देन 0, जब x लेस देन 0 है और x लेस देन 1 है, दोनों इंटरसेक्शन क्या होगा, लेस देन 0 होगा ना, तो ये होगा डेफिनेशन, मतलब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कब ऐसा होगा, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। अब फोर्थ देखो, फोर्थ में है 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये वाला जो फोर्थ वाला है ये रिजेक्ट हो जाएगा। यही 3 फंक्शन बन गया, यही हो गया एफ ओ जी एक्स, ठीक है। जब ये एफ ओ जी एक्स हो गया, इसका आराम से ग्राफ तो बने सकता है ना, इसका रफ स्केच बना लेंगे, ठीक। इसका रफ स्केच हम बाद में बनाते हैं, पहले हम जी ओ एफ एक्स फाइंड कर लेते हैं। चलो यहाँ पे हो गया जी ओ एफ एक्स, मतलब जी एक्स जो डेफिनेशन है, जी एक्स वो क्या डेफिनेशन है, माइनस एक्स है, ये जो डेफिनेशन है माइनस एक्स है। कब ऐसा माइनस एक्स है, जब एक्स का वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है, ये देखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस एक्स है ना, तो माइनस एफ एक्स लिख देंगे। कब, जब एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ, लेस देन 1, मतलब एफ एक्स का वैल्यू लेस देन 1 होगा, ठीक है। इसके बाद जी एक्स का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स, कब, जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस एफ एक्स, 1 माइनस एफ एक्स। कब ऐसा होगा, जब एफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। यहाँ तक ठीक है ना। अब यहाँ से बनाते हैं आगे, मतलब फंक्शन का 2 डेफिनेशन है, दोनों रखेंगे फर्स्ट वाले में। तो फंक्शन का 2 डेफिनेशन क्या है, एक तो है 1 माइनस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो यहाँ लिख देंगे माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स, एफ एक्स का वैल्यू 1 माइनस एक्स। कब, जब एफ एक्स का वैल्यू लेस देन 1, एफ एक्स मतलब 1 माइनस एक्स, लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स लेस देन 1। और जब फर्स्ट वाला डेफिनेशन लिखें तो उसके लिए इंटरवल क्या था, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये भी लिखेंगे, ठीक। इसके बाद एफ एक्स, इसी फर्स्ट में एफ एक्स का दूसरा डेफिनेशन रखेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये होगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। कब ऐसा होगा, जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 1 होगा, क्योंकि एफ एक्स लेस देन 1 है, और साथ ही साथ एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये फर्स्ट में एफ एक्स का दोनों डेफिनेशन रख दिए। अब सेकेंड में एफ एक्स का दोनों डेफिनेशन रखेंगे, मतलब 1 माइनस एफ एक्स मतलब 1 माइनस एक्स। ये कब होगा, जब एफ एक्स मतलब 1 माइनस एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और साथ ही साथ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। फोर्थ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। ये हम ऊपर से देख के यहाँ पे सब सेट कर दिए। अब जब ये सब सेट कर दिए, तो इसके बाद देखो, इसके बाद हम फाइनल अब करते हैं कि कौन कौन सा फंक्शन होगा, कौन कौन सा रिजेक्ट होगा। देखो फर्स्ट में है एक्स का 1 माइनस एक्स का वैल्यू लेस देन 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस एक्स लेस देन 0, सो एक्स इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। जब एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा और यहाँ है एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो दोनों में कुछ भी इंटरसेक्शन होगा क्या, नहीं होगा, तो ये वाला रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, ये नहीं हो पाएगा। अब सेकंड देखो, सेकंड में है एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और यहाँ है एक्स स्क्वायर लेस देन 1, दोनों इंटरसेक्शन क्या होगा, ये जो एक्स स्क्वायर लेस देन 1 है, यहाँ से आ जाएगा एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक, जबकि यहाँ लिखा हुआ ग्रेटर देन 0, दोनों इंटरसेक्शन आएगा, क्या आएगा इंटरसेक्शन, वो 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। और इसके लिए फंक्शन क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए, ये हो गया। थर्ड देखो, थर्ड में है 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है।
एक्स सी लेस देन इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स सी लेस देन इक्वल टू जीरो यहाँ भी है। देखो बताते हैं, ये जो 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स ही लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, सही है। तो दोनों सेम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस का मतलब एक्स हो गया, तो ये एक्स हो जाएगा कब, जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ लिख देते हैं एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, दोनों में सेम इंटरवल आ रहा है ना। तो ये हो गया थर्ड वाला रिजेक्ट नहीं हुआ, इससे फंक्शन आया है। ओके, अब देखो फोर्थ में, जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 से ग्रेटर और -1 से लेस, लेकिन पॉजिटिव है तो 1 से ग्रेटर सिर्फ लेंगे ना। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कब ऐसा होगा, जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो ये भी आया है डेफिनेशन में। तो ये हो गया जी ऑफ एफ एक्स का। तो इस तरीके से एफ ओ जी एक्स मिल गया, जी ओ एफ एक्स मिल गया। अब ये दोनों का एक रफ स्केच बना लो, बस क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखो रफ स्केच बनाते हैं। पहले हम बनाते हैं किसका, एफ ओ जी एक्स का। ठीक है, एफ ओ जी एक्स का बनाते हैं। तो एफ ओ जी एक्स में क्या क्या है, इंटरवल 0 से 1, लेस देन 0, 1 से ग्रेटर। ठीक है, सारा इंटरवल तो आ ही गया। जब लेस देन 0 है तो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ लिख देते हैं ये हो गया 0, ये हो गया 1। जब लेस देन 0 है तो एक्स स्क्वायर है। लेस देन 0 में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कैसा होगा, ऐसा ही ना। जब पूरा बनाते तो ऊपर हो जाता है ऐसा ना, लेकिन लेस देन 0 है तो सिर्फ ऐसे होगा। जब लेस देन 0 है तो एक्स स्क्वायर, और जब 0 से 1 है तो 1 प्लस एक्स, 0 से 1 में 1 प्लस एक्स, तो 0 पे 1, 1 पे 2, 0 पे 1, 1 पे 2, तो ये बन जाएगा। स्लोप 1 है ना, स्लोप इसका 1 होगा, ये हो गया स्ट्रेट लाइन। अब देखो कहाँ पे होल होगा, कहाँ पे क्या होगा। हाँ, जो थर्ड वाला था लेस देन 0, उसमें 0 पे होल होगा। थर्ड पे था, यहाँ पे 0 पे होल होगा। ठीक, अब 0 से 1 ऊपर है, 0 से 1, 0 में क्लोज, 1 में ओपन, 1 में ओपन है तो यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू एक्स, तो 1 पे क्या होगा, 1 ही होगा। तो जब 1 पे 1 होगा तो यहाँ पे जो होल होगा वो हट जाएगा अब, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन का वैल्यू मिल गया है ना। 1 पे देखो, 1 से जब ग्रेटर है तो x है, तो y इक्वल टू एक्स, 1 से ग्रेटर के लिए तो 1 पे 1 होगा, और ये फंक्शन y इक्वल टू एक्स इसी तरीके से चलता जाएगा। ये y इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स चलता जाएगा आगे तक। तो ये हो गया फंक्शन, ये फंक्शन किसका हो गया, ये हो गया एफ ओ जी एक्स का ग्राफ। अब यहीं पे साइड में बना लेते हैं जी ऑफ एफ एक्स का ग्राफ, यहीं पे साइड में। ठीक है, यहीं साइड में बनाते हैं किसका ग्राफ, जी ओ एफ एक्स का। तो जी ओ एफ एक्स कहाँ कहाँ डिफाइन है, देखो लेस देन 0 है, 0 से 1 है, ग्रेटर देन 1 है। लेस देन 0 में कैसा कर्व है, y इक्वल टू एक्स, तो लेस देन 0 में y इक्वल टू एक्स कर्व होगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना, क्योंकि y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसा होता है, और सिर्फ लेस देन 0 में बनाना है, तो लेस देन 0 में बनाना है तो ये हो जाएगा ऐसे, और 0 पे 0 होगा है ना, तो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये हो गया। अब 0 से 1 में माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, 0 से 1 में माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर जो कर्व होता है डाउनवर्ड होता है ना। तो 0 पे 0, 1 पे
-1, ये हो गया। अब 1 पे यहाँ पे क्या होगा, होल होगा, ठीक। 0 से 1 के बीच में बन गया। अब 1 से ग्रेटर लेते हैं, जब 1 से ग्रेटर लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब y इक्वल टू माइनस स्क्वायर प्लस 1 ऐड हो गया है, ठीक है। अब 1 से ग्रेटर है तो 1 पे क्या होगा, 0, 1 पे हो जाएगा 0 ऐसे। तो कर्व जो आएगा, कर्व एक्चुअली में जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो कर्व होता है वो होता है ऐसे, है ना, लेकिन 1 से ग्रेटर बनाना है, तो 1 से ग्रेटर बनाना है तो ये कर्व सिर्फ ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ये ग्राफ से चलते रहेगा, ठीक है। तो ये जो कर्व हो गया, यही कर्व हो गया GOF का रफ स्केच। इस तरीके से आप पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का फंक्शन बना लो, पहले रफ स्केच ड्रॉ कर लो, आपको सारा ग्राफ में दिख जाएगा कहाँ पे क्या कैसा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, फिर ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है ना, 5 क्वेश्चन काफ़ी है आपको सीखने के लिए, ठीक है। ये ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ f(x) इक्वल टू -1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, f(x) इक्वल टू -1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, और यहाँ डिफाइन किया गया है x का वैल्यू 0 से लेकर 4 तक, ये हो गया f(x) एंड gx इक्वल टू है 2 माइनस मॉड x, और x का जो वैल्यू है ये है -1 से लेकर 3 तक, तो ये हो गया f(x), ये हो गया gx, ठीक। फाइंड करना है f(o)gx एंड g(o)f(x), ये दोनों फाइंड करना है ना। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था, दोनों फाइंड करना था, उसी टाइप का यहाँ भी। ठीक है, ट्राई करना है, अगर बना लो खुद से सीख जाओगे। लास्ट क्वेश्चन है, कुछ टाइम देते हैं, बना लो, फिर हम बना देंगे। देखो यहाँ पे एक ही फंक्शन है ना, तो कैसे बोल सकते हैं पीस वाइज फंक्शन है, मतलब यहाँ पे जो मॉड है ना उसको हटाना है, ठीक, मॉड हटाना है, तो मॉड हटाएंगे तो वो पीस वाइज फंक्शन आ ही जाएगा। देखो फंक्शन f(x) डिफाइन करते हैं, मॉड के अंदर x माइनस 2 है, मतलब x इक्वल टू 2 पे 0 हो रहा है, तो 2 पे इंटरवल ब्रेक होगा, तो 2 पे इंटरवल जब ब्रेक होगा तो लिखेंगे x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2, x का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो जब 0 से लेकर 2 तक है तो मॉड के अंदर नेगेटिव होगा, मॉड के अंदर नेगेटिव होगा तो मॉड कैसे ओपन होगा, माइनस साइन के साथ, है ना। तो ये होगा -1 माइनस ऑफ x माइनस 2, -1 माइनस ऑफ x माइनस, साइड में कर लेते हैं, -1 माइनस ऑफ x माइनस 2, तो -1 प्लस 2 माइनस x मतलब 1 माइनस x हो जाएगा। ये फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस x, जब x का वैल्यू 0 से 2 है। और सेकंड लेते हैं, x का वैल्यू 2 से ग्रेटर और 4 से लेस, जब 2 से 4 लेंगे तो x माइनस 2 पॉजिटिव होगा, मॉड ओपन होगा प्लस साइन के साथ, यहाँ बन जाएगा x माइनस 3, हो रहा ना पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ये हो गया f(x) एंड देखो gx को डिफाइन करते हैं, यहाँ मॉड ऑफ x है, बस x है, ये 0 पर ही 0 होगा, मतलब एक बार लेंगे 0 छोटा, एक बार लेंगे 0 से बड़ा, मतलब देखो यहाँ पे x का वैल्यू लेते हैं -1 से लेकर 0 तक, तो 0 छोटा है, मॉड x ओपन होगा -x के साथ, ये बन जाएगा 2 + x।
और x का वैल्यू 0 से ग्रेटर लेंगे तो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 3, तो मॉड x ओपन होगा प्लस x के साथ, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स। तो ये हो गया जी एक्स का डेफिनेशन, दोनों अब बन गया पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। अब इस दोनों को बना देना है एफ ओ जी एक्स एंड जी ओ एफ एक्स। अब तो बन जाएगा ना एफ ओ जी ओ एफ एक्स, करो ट्राई करो। तो सबसे पहले बनाते हैं एफ ओ जी एक्स। तो एफ एक्स का फंक्शन में रखेंगे ना, क्योंकि 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस जी एक्स होगा। कब ऐसा होगा? जब जी एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक होगा, 0 से लेकर 2 तक होगा। और जी एक्स माइनस 3 होगा, जी एक्स माइनस 3 होगा। कब ऐसा होगा? जब जी एक्स का वैल्यू 2 से लेकर 4 तक होगा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद जी एक्स का दो वैल्यू रखेंगे, तो 1 माइनस 2 प्लस एक्स, क्योंकि जी एक्स का वैल्यू 2 प्लस एक्स है। कब ऐसा होगा? जब 2 प्लस एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक रखेंगे और साथ ही साथ x का वैल्यू -1 से लेकर 0 तक रखेंगे। अब जी एक्स का दूसरा वैल्यू 1 माइनस 2 माइनस एक्स होगा, जब 2 माइनस एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक और x का वैल्यू 0 से लेकर 3 तक। तो जी एक्स में फर्स्ट में दोनों रख दिए जी एक्स का। अब सेकेंड में जी एक्स का दोनों वैल्यू रखेंगे, जी एक्स माइनस 3 है और जी एक्स का वैल्यू 2 प्लस एक्स है, तो क्या होगा? 2 प्लस एक्स माइनस 3। कब ऐसा होगा? जब 2 प्लस एक्स का वैल्यू 2 से लेकर 4 तक और साथ ही साथ x का वैल्यू -1 से लेकर 0 तक। ठीक है। अब जी एक्स का दूसरा डेफिनेशन रखेंगे 2 माइनस एक्स माइनस 3। कब ऐसा होगा? जब 2 माइनस एक्स का जो वैल्यू होगा वो 2 से लेकर 4 तक होगा और x का वैल्यू 0 से लेकर 3 तक होगा। ये डिफाइन कर दिए। अब यहाँ फाइनल बनाना है दोनों का इंटरसेक्शन लेके, कौन कौन सा रिजेक्ट होगा, कौन कौन सा बचेगा। देखो यहाँ देखना है। फर्स्ट में है x का वैल्यू -1 से लेकर 2 तक, यहाँ पे 2 प्लस एक्स है, 2 माइनस करो, तो 2 माइनस करेंगे तो x का वैल्यू -2 से लेकर 0 तक होगा। और यहाँ x का वैल्यू -1 से लेकर 0 तक है, दोनों में कॉमन क्या आएगा? दोनों में कॉमन आ जाएगा x का वैल्यू -1 से लेकर 0 तक। ठीक। और फंक्शन क्या आ जाएगा? फंक्शन आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं -x -1, ये फंक्शन आ गया। ये हो गया। सेकंड देखो, सेकंड में है x का वैल्यू 0 से 3 और ये 2 माइनस एक्स का वैल्यू 0 से 2 है। जब 2 माइनस एक्स का वैल्यू 0 से 2 है तो माइनस एक्स का वैल्यू, दोनों में अब -2 करते हैं। पहले -2 करेंगे तो यहाँ होगा -2 से लेकर 0 तक। अब माइनस से इनटू करते हैं तो x का वैल्यू, ये साइन अब चेंज हो जाएगा 0, ये साइन होगा 2, 0 से लेकर 2 तक। यहाँ 0 से लेकर 2 आया है, यहाँ 0 से लेकर 3 है ना। तो दोनों इंटरसेक्शन क्या होगा? 0 से लेकर 2 तक। यहाँ लिख सकते हैं x का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक, 0 में ओपन 2 में क्लोज होगा। और यहाँ फंक्शन आ जाएगा x -1, यहाँ फंक्शन होगा x -1। ठीक है, ये भी आएगा। थर्ड देखो, यहाँ x का वैल्यू -1 से 0 है और लेकिन यहाँ पे 2 प्लस एक्स का वैल्यू 2 से 4 है। जब 2 प्लस एक्स का वैल्यू 2 से 4 है तो x का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक होगा। ठीक। और यहाँ बोल रहा है -1 से लेकर 0, तो दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आएगा, तो ये हो गया रिजेक्ट। अब यहाँ देखो फोर्थ वाला, x का वैल्यू 0 से 3 है लेकिन यहाँ 2 माइनस एक्स का वैल्यू 2 से 4 है, तो माइनस एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 2 होगा। अब x का वैल्यू लेते हैं ऐसे, तो -2 से लेकर 0 होगा, तो -2 से 0 और यहाँ 0 से 3, तो ये भी हो जाएगा रिजेक्ट, इसमें कोई नहीं बनेगा। तो यही दो फंक्शन बना, -x -1 जब x का वैल्यू -1 से 0 है और x -1 जब x का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक है। तो ये हो गया एफ ओ जी एक्स का वैल्यू, ये हो गया एफ ओ जी एक्स का वैल्यू। ठीक है, इस पर डाल देते हैं। अब बनाते हैं हम लोग जी ओ एफ एक्स। अब बनाएंगे जी ओ एफ एक्स।
थोड़ा सा ऊपर कर ले ताकि जी जो फंक्शन है वो दिखे। तो देखो जी था 2 + x, जी ऑफ एफ कितना होगा 2 + f। कब ऐसा होगा, जब f का वैल्यू -1 से लेकर 0 तक होगा, एंड जी का वैल्यू है 2 - x, तो यहाँ होगा जी ऑफ एफ का वैल्यू 2 - f। कब ऐसा होगा, जब f का वैल्यू 0 से लेकर 3 तक होगा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद देखो अब f का दो डेफिनेशन है, वो दोनों रखेंगे पहले फर्स्ट में। तो 2 + f है, 2 + f का रखते हैं वैल्यू पहले 1 - x। तो जब ऐसा रखेंगे मतलब f का वैल्यू -1 से 0 है, f मतलब 1 - x, तो 1 - x का वैल्यू -1 से लेकर 0 तक होगा, और साथ ही साथ जो f का फर्स्ट इंटरवल है 0 से लेकर 2 तक वो भी होगा, मतलब x का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक। अब f का दूसरा डेफिनेशन रखते हैं 2 + x - 3। ये कब होगा, जब x - 3 का वैल्यू -1 से लेकर 0 तक होगा, और x का वैल्यू 2 से लेकर 4 तक होगा। ठीक है, ये फंक्शन का ये डेफिनेशन। ओके, ये हो गया फंक्शन का दोनों डेफिनेशन फर्स्ट में रख दिए। अब फंक्शन का दोनों डेफिनेशन सेकंड में रखेंगे। 2 - f है तो होगा 2 - 1 - x। कब ऐसा होगा, जब 1 - x का वैल्यू 0 से लेकर 3 तक होगा, और x का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक भी होगा। इसके बाद 2 - f का वैल्यू रखते हैं x - 3। ये होगा जब x - 3 का वैल्यू 0 से लेकर 3 तक होगा, और x का वैल्यू 2 से लेकर 4 तक होगा। ये होगा, ये बन गया। अब यहाँ से फाइनल हम करते हैं। यहाँ से फाइनल करने के लिए दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, है ना। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो देखो इंटरसेक्शन क्या होगा। एक तो है x का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक, और इसमें है 1 - x का वैल्यू -1 से 0। दोनों का इंटरसेक्शन लेना, तो 1 - x जो है उसमें -1 पहले करते हैं, तो -x का वैल्यू होगा -2 से लेकर -1 तक, और x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1 से लेकर 2 तक। तो x का वैल्यू 1 से 2, और यहाँ है 0 से 2, दोनों में इंटरसेक्शन 1 से 2, तो x का वैल्यू होगा 1 से लेकर 2 में, दोनों में क्लोज। और यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा, 3 - x। 3 - x फंक्शन हो गया, ये आ रहा है। सेकंड देखो 2 से 4 है, ये x - 3 है, -1 से 0, तो x - 3 है ना, +3 करते हैं। जब +3 करेंगे तो 2 से लेकर 3 तक आ जाएगा, और यहाँ है 2 से लेकर 4 तक, दोनों इंटरसेक्शन क्या होगा 2 से लेकर 3 तक, तो x का वैल्यू 2 से लेकर 3 तक होगा। 3 में क्लोज, 2 में ओपन। यहाँ फंक्शन आ जाएगा x - 1, क्योंकि 2 + x - 3 तो x - 1 आएगा, ये भी आ रहा है। अब यहाँ पे देखो x का वैल्यू 0 से 2 है, और यहाँ 1 - x का वैल्यू 0 से 3 है, तो -x का वैल्यू आ जाएगा, 1 माइनस करते हैं ना, -x का वैल्यू आ जाएगा -1 से लेकर 2 तक, तो x का वैल्यू आ जाएगा -2 से लेकर 1 तक। x का वैल्यू -2 से 1 आ गया, और यहाँ x का वैल्यू 0 से 2 दिया हुआ है। x का वैल्यू -2 से 1 है, और यहाँ 0 से 2 है, दोनों इंटरसेक्शन आएगा ना, आएगा 0 से लेकर 1 तक आएगा। जो तो यहाँ लिख सकते हैं x का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, 0 में क्या होगा, 0 में क्लोज और 1 में ओपन रहेगा। और यहाँ फंक्शन डेफिनेशन क्या आएगा, 2 - 1 मतलब 1 + x, x + 1 लिख सकते हैं, x + 1। अब 4 देखो, 4 में है x का वैल्यू 2 से 4, और यहाँ x - 3 का वैल्यू 0 से लेकर 3 तक, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3 ऐड करते हैं तो 3 से लेकर 6 तक, और यहाँ 2 से लेकर 4 तक, यहाँ भी आएगा ना डेफिनेशन, क्या आ जाएगा, दोनों इंटरसेक्शन 3 से लेकर 4 तक, तो यहाँ आ जाएगा x का वैल्यू 3 से लेकर 4 तक, दोनों ओपन, और डेफिनेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 - x। यहाँ हो गया 5 - x। ये चारों का चारों आया है इंटरसेक्शन, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों का एक रफ स्केच बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट कि पीस बाय डिफाइंड फंक्शन अगर होता है तो उसका हम लोग कैसे बनाते हैं कंपोजिट फंक्शन, ये आपको क्लियर हो जाएगा।
ग्राफ बनाना ज़रूरी नहीं है, हम खुद से बना के दिखा रहे हैं ताकि आपको आगे जो भी चैप्टर्स में ये अगर आएगा तो आपको वहाँ पे आना चाहिए कि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का कैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके देखो फर्स्ट में ड्रॉ करते हैं हम एफ ऑफ जी एक्स। दो ही डेफिनेशन है ना, जब एक्स का वैल्यू -1 से 0 और 0 से 2, और -1 से 0 में क्या है -x -1, तो -1 से 0 में यहाँ लिख देते हैं -1, यहाँ 0 और यहाँ पे 2, तो -1 से 0 -x -1 है, मतलब स्लोप -1 इंटरसेप्ट भी -1, तो कर्व कैसे हो जाएगा, कर्व होगा ऐसे ना। अच्छा -1 से 0 में जाना है ना, -1 से 0 में जाना है, तो -1 से 0 में जाएंगे तो ये हो जाएगा ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन स्लोप -1 और y इंटरसेप्ट भी -1। अब कहाँ पे क्लोज है कहाँ पे ओपन है उसके हिसाब से, दोनों में क्लोज है ना, दोनों में क्लोज, दोनों पॉइंट रहेगा। अब देखो जब 0 से 2 है तो x -1 है, 0 से 2 है तो x -1 है, मतलब y इंटरसेप्ट 1, y इंटरसेप्ट -1 स्लोप 1, 0 से 2 में 0 पे होगा -1, तो ये कर्व ये 2 है ना, ये 2 यहाँ पे एक्चुअली में रखते हैं उसके हिसाब से ताकि इक्वल हो सब चीज़। यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे 1 होगा, तो ग्राफ हो जाएगा x -1 का 0 से 2 में, ये हो जाएगा। और यहाँ पे 0 पे -1 आ ही रहा है फर्स्ट वाले में, और 2 पे तो ओपन रहेगा ना, 2 पे ओपन रहेगा क्योंकि यहाँ देख लो 2 पे ओपन है। अच्छा 2 पे क्लोज है ना, 0 से 2 में 2 पे क्लोज है, हाँ ठीक है सर। तो ये हो गया किसका ग्राफ, ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स का ग्राफ। ओके अब हम बनाते हैं जी ऑफ एफ एक्स का ग्राफ। और यहाँ पे देखो सारा 1 से लेकर 2, 2 से 3, 0 से 1, 3 से 4 सारा पॉजिटिव है ना, 0 से लेकर 4 तक सारा पॉजिटिव है, इसलिए हम ऐसा ग्राफ बना रहे हैं, सारा पॉजिटिव ही दिखाना है सिर्फ। ओके तो जब 0 से 1 है, 0 से 1 तो सारा पॉइंट हम पहले लिख देते हैं, यहाँ 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा 4। और 0 से 1 में कैसा ग्राफ है x + 1, 0 से 1 में x + 1, ये हो गया। और 1 पे ओपन रहेगा, देखते हैं ओपन होगा कि नहीं। 1 से 2 में कैसा ग्राफ है, 1 से 2 में ग्राफ है 3 - x, 1 से 2 में है 3 - x, मतलब y इंटरसेप्ट +3 और स्लोप -1। 1 से 2 में तो 1 पे कितना होगा 2 है ना, 1 पे 2 यहाँ पे होगा होल, तो 1 पे फंक्शन आ जाएगा 2, और 1 से 2 है 2 पे कितना आ जाएगा 1, 2 पे आ जाएगा फंक्शन का वैल्यू, एक सेकेंड 1 पे होगा 2, हाँ ठीक 1 पे होगा 2 और 2 पे हो जाएगा 1, तो 1 पे 2, 2 तो यही ना है, 2 तो यही है, तो यहाँ पे होल नहीं होगा। 1 पे हो जाएगा 2 ना, यही पॉइंट 2 है, तो 1 पे 2 और 2 पे हो जाएगा 1, ऐसा ये कर्व अब ऐसे बन जाएगा 1 से 2 में। और 2 पे कैसा होगा, 2 पे क्लोज है ना, तो पॉइंट होगा। अब 2 से 3 चलते हैं, जब 2 से 3 चलेंगे तो फंक्शन होगा x - 1, तो 2 पे हो जाएगा 1 और 3 पे हो जाएगा 2, तो 1 से लेकर 2 तक 1 और 3 पे हो जाएगा 2, ऐसा फंक्शन बनेगा। और ये फंक्शन अब ऐसा हो जाएगा, ऐसा 3 में क्लोज रहेगा, सही है। ओके अब 3 से 4 में है तो 5 - x, तो 3 पर हो जाएगा 2, 3 पे हो जाएगा 2 और 4 पे होगा 1, 4 पे होगा 1, ये फंक्शन ऐसे आ जाएगा, ऐसे। ये बन गया ग्राफ, ये किसका ग्राफ बन गया, ये हो गया जी ऑफ एफ एक्स का ग्राफ,
ठीक है समझ में। इस टाइप से पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होता है। तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन अब लेक्चर खत्म करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होता क्या है और उसका कंपोजिट फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, वो सारा चीज़ आपको इसमें क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये लेक्चर खत्म करते हैं। ये लेक्चर नंबर 13 है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 में होगा फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शनल इक्वेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेंस और एडवांस में आते हैं। ठीक है, तो ये जो फंक्शन का अभी जो लेक्चर चल रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है। ये अच्छे से ध्यान से इसको देखना। एक बार फिर से, अगर आपको पूरा अच्छे समझ में नहीं आया है, अब इसे एक बार फिर से ध्यान से देखना। ठीक है, चलो, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे इसके पिछले जितना भी लेक्चर हुआ सबका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, आप अगर अभी आए हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, और हाँ, अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करो। ठीक है, चलो बाय बाय।